दोस्तों एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों पेपर हो चुका है आज एएमयू बीकॉम का पेपर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब बारी है इनके आंसर्स की। मैं बताने वाला हूँ आपके इनके आंसर्स, तो अपने अपने आप जो है पेपर निकाल लीजिए क्योंकि सीरीज़ इसमें मुझे नहीं मालूम कौन सी, और उसके बाद आप पेपर चेक करके उसके बाद अपनी OMS शीट में उसको मैच कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट हमेशा की तरह सब्सक्राइब प्लीज़ करिए, बेल आइकन दबाएं। इसके बाद वीडियो बनाऊँगा जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि कट ऑफ पेपर को देखते हुए कितनी रह सकती है। दोस्तों चलते हैं अब आंसर की तरफ। दोस्तों पहला सवाल यहाँ पर आपको आया था, इंग्लिश वाला पार्ट है ये। दोस्तों पहले का आंसर होगा सॉन्ग्स, पहले इसका आंसर दोस्तों होगा बी, सॉन्ग्स वर संग। दोस्तों सेकंड है योर अम्ब्रेला इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज माइन, ये इसका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपका होगा दोस्तों विच फूल मिसलेड यू, ये होगा विच फूल मिसलेड यू। दोस्तों ये सवाल अच्छा था, इसका आंसर होगा 1। दोस्तों पाँचवा सवाल दोस्तों आया था ऑल द प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट अस, ये इसका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था द पैसिव वॉइस वी शुड नॉट इंसल्ट द पुअर। दोस्तों इसका आंसर होगा द पुअर ऑट नॉट बी। ध्यान रखिए इसका आंसर ए सी में से हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो है वो ए होगा, द पुअर ऑट नॉट टू बी इंसल्टेड, ये इसका दोस्तों आंसर होगा। मे बी सी भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। सो ही एज वेल एज हिज ब्रदर इज़ इंटेलिजेंट, इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था और द पैसिव ऑफ ऑल ट्रस्ट एन ऑनेस्ट मैन, तो उसका आंसर होगा एन ऑनेस्ट मैन इज ट्रस्टेड बाय ऑल। सो अगला सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था द क्यू मूव स्लोली टूवर्ड्स द टिकट विंडो। दोस्तों अगला सवाल आया था आर देयर एनी टोमेटोज, दोस्तों ये इसका आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल आपको आया था माई आंसर टू योर क्वेश्चन, दोस्तों ये इसका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था द कंक्लूजन आर बेस्ड ऑन, ये इसका दोस्तों आंसर होगा। अगला सवाल था विद योर हेल्प आई कुड टाइड ओवर, ये होगा सो आई कुड टाइड ओवर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था देयर वर नो एरर इन माई पेपर बिकॉज आई वॉज मेटिकुलस, तो ये इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई प्लेड द वायलिन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल होगा आपका आया था टाउसलेड हेड, इसका दोस्तों मतलब होगा एन अनकॉम्ड हेड। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इसमें बता था आपको एंटोनिम इवेट का होगा आपका कन्फ्रंट। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, इसका आंसर होगा ओपैक। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था टू कूल वन हील्स, इसका मतलब होगा टू रेस्ट फॉर सम टाइम। दोस्तों एंटोनिम ऑफ प्रॉस्पेरिटी इसका होगा एडवर्सिटी। अगला सवाल दोस्तों आपको आया था द एंटोनिम ऑफ कर्टियस, का आंसर होगा इंसोलेंट। दोस्तों अगला सवाल आया था इम्पीचुअस, इसका दोस्तों आंसर होगा कॉशस, एंटोनिम बताना है आपको इसका। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था द स्टोरी शेमलेसली कॉर्नी, क्लीच का मतलब होता है बहुत बोरिंग, बार बार इस्तेमाल होने वाली चीज़। दोस्तों नेक्स्ट सवाल बैरी द हैचेट, इसका मतलब होगा मेक पीस, ये इसका दोस्तों आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको है स्लीप ऑन इट, का मतलब होगा टू पोस्टपोन अ डिसीजन अंटिल द फॉलोइंग डे सो दैट वन हैज़ एडिशनल टाइम टू कंसिडर इट। दोस्तों अब चलते हैं जीके वाले पार्ट पे। दोस्तों पहला सवाल आया था एक और है द सिनोनिम फॉर द वर्ड अमेजिंग, इसका आंसर हो दोस्तों इनक्रेडिबल। दोस्तों ऑथर ऑफ द बुक राइट्स ऑफ मैन, ये किसी को ना पता होगा, इसका आंसर होगा थॉमस पेन। बहुत मुश्किल सवाल सा लग रहा है मुझे तो ये। शाक्य मुनि किसके बोलते हैं, गौतम बुद्धा का बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रन करेगा तो VPO देगा। दोस्तों अगला सवाल पर चलते हैं एलिफेंटियासिस का मतलब होता है फ्लेरिया। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके लिए आया था मस्टर्ड गैस, इसका आंसर होगा केमिकल वेपन इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दोस्तों कार्टोग्राफर हैं अगर आप, तो आप मैप स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था अमंग दीज इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। दोस्तों अगला सवाल ट्विटर का फाउंडर कौन है, जैक डॉर्सी है। सो नेक्स्ट सवाल था आपको 35 का इनमें से कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर पे एडवाइस करता है, इसका आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। दोस्तों ये हुई आपकी जीके। अब चलते हैं दोस्तों आपका मेन पार्ट आ गया अकाउंट, उसका आंसर होगा कैपिटल रिजर्व, उसका आंसर होगा कैपिटल रिजर्व होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ पर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, दोस्तों क्रेडिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सा दोस्तों फॉलोइंग APSC, तो इसको छोड़ देते हैं अभी दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था इनमें से ये दोस्तों होगा उसका आंसर होगा कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ फोरफिटेड शेयर। नेक्स्ट सवाल आपको आया था
25% इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आया था डिस्काउंट अलाउड। दोस्तों ये डिस्काउंट अलाउड जो है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल होता है। अगला सवाल आपको आया था, इसका आंसर होगा 94,000। दोस्तों नेक्स्ट सवाल इसको छोड़ देते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। और फिक्स इसका दोस्तों आंसर होगा 1 लाख। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इसका दोस्तों आंसर होगा जनरल रिजर्व। दोस्तों अगला सवाल आपको आया था, इसका आंसर होगा लेवरेज रेशो। दोस्तों द रेशो ऑफ दैट एबल टू कन टू बीट शॉर्ट टर्म। दोस्तों शॉर्ट टर्म का ये होगा, इसका आंसर लेवरेज नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा, लिक्विडिटी रेशो होगा। तो ये नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा, क्योंकि करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज़ वाला। तो इसका आंसर होगा शॉर्ट टर्म। दोस्तों अगला सवाल आपको आया था, यहाँ पर दोस्तों होगा रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। दोस्तों ये इसका आंसर होगा इसका आंसर डेबिटेड होगा, इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डाउट हो रहा है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था एवरेज प्रॉफिट, इसका दोस्तों आंसर होगा 45,000 रुपीज़। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इसका दोस्तों आंसर होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। दोस्तों प्रोविजन क्या होता है, ये आपका स्पेसिफिक रिजर्व है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था प्रॉफिट, दोस्तों ये होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं आप, डेट एक्विटी रेशो। दोस्तों सॉल्वेंसी को शो करता है ये फर्म की। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था विच आर फॉलोइंग इज ट्रू डेट डेटर जब अपना ड्यूज पे करेगा तो हमारे लिए क्या होगा, तो हमारे होता है एसेट, तो हमारे एसेट साइड जो है वो कम हो जाएगी। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था नॉन ट्रेडिंग। दोस्तों इसका आंसर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दोस्तों ये हुआ आपका अकाउंट। अब चलते हैं आगे। तो इसका आंसर होगा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। दोस्तों अगला सवाल आपको आया था, इसका आंसर होगा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। दोस्तों नेक्स्ट सवाल सोशल ऑब्जेक्टिव। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था हेनरी फ्यूल कौन था, ये आपका एक माइनिंग इंजीनियर था। दोस्तों अगला सवाल आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं क्योंकि ये चेंज हो सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आएगा, इसका आंसर आएगा ट्रेडमार्क। दोस्तों अगला सवाल स्केलर चेंज। दोस्तों फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, तो ये इसका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था कंज्यूमर शुड, इसका आंसर होगा राइट टू सेफ्टी। दोस्तों अगला सवाल आपको आया था कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज गिवन बाय F.W. टेलर। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इसमें से कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन नहीं है, इसका आंसर होगा कोऑपरेटिंग। दोस्तों अगला सवाल आपको आया था डिसीजन टू एक्वायर, दोस्तों इसका आंसर होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो नेक्स्ट सवाल ट्रेडमार्क इज एन एलिमेंट ऑफ, दोस्तों ये ब्रांडिंग होगा, क्या अलग ब्रांड का ट्रेडमार्क होता है। सो नेक्स्ट सवाल रेजिंग, दोस्तों इसका आंसर होगा एक्सेस ऑफ कैपिटल। अगला सवाल आपको आया था लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, उससे आंसर होगा फिक्स कैपिटल फिक्स एसेट्स। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज नॉट कंसर्न्ड विद, उसका आंसर होगा प्लानिंग, इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली प्लानिंग होगा। दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग, दोस्तों ये सारे होंगे ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं अब, बजट डेफिसिट, उसका आंसर होगा मे बी इसका आंसर होगा ये, ध्यान रखिए थोड़ा डाउटफुल है ये। दोस्तों नेक्स्ट सवाल इसका आंसर होगा इन्वेस्टमेंट बराबर सेविंग। दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं अब, डेमोग्राफिक, इसका दोस्तों आंसर होगा 15 to 64 ईयर्स। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इसका आंसर होगा प्रोग्रेसिव। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इसका आंसर होगा एवरेज रेवेन्यू बराबर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दोस्तों अगला सवाल आया था, इसका आंसर होगा जब आप ज़्यादा डिमांड करते हैं सेम प्राइस पे, दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका मतलब है डिमांड में इंक्रीज़ हो गया, तो ये होगा आपका इंक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था 77, इसका दोस्तों आंसर होगा M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इसका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था अगर हाइपर बोला है तो आपका ये लेस देन 1 है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सा सेकेंडरी नहीं है, तो ये होगा माइनिंग एंड क्वेरीइंग। दोस्तों इसको छोड़ दें, सॉल्व करने वाला सवाल है सम ऑफ। दोस्तों ये सवाल जो है ना इसका आंसर गलत है, इसका आंसर जो है गलत है, इसको ध्यान छोड़ देता हूँ मैं। सम ऑफ ऑल टू डिजिट्स नंबर। दोस्तों अगला सवाल विच वन इज़ करेक्ट, उसका आंसर होगा ए। तो नेक्स्ट सवाल ये भी सॉल्व करने वाला आगे छोड़ देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल होगा, इसका आंसर होगा मोड। तो नेक्स्ट सवाल आपको लिए आया था इनमें से टेंडेंसी, तो इसका आंसर भी मीडियन होगा, दो बार ही आ गया ये। तो नेक्स्ट सवाल इसका आंसर होगा 7/4 एंड 4/7। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों इसको छोड़ देते हैं अभी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सा फॉर्मूला कौन सा मोड का, इसका आंसर होगा दोस्तों सी होगा इसका आंसर। सो नेक्स्ट सवाल आया था उसका आंसर दोस्तों होगा 100। अगला सवाल दोस्तों आया था, अब आगे आपकी रीजनिंग, इसका आंसर होगा कज़िन।
सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इसका आंसर होगा दोस्तों पायरिया। अगला सवाल दोस्तों आया था, सम कितना होगा इसका, 373 इसका आंसर होगा। सो अगले सवाल का आंसर होगा 39%। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था 6 बॉयज़, तो उसका आंसर होगा आशीष, इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपके लिए आया था, इसका दोस्तों आंसर होगा 4। सो नेक्स्ट सवाल था आपको चेयर का, उसका आंसर होगा UL, बल्कि ABCD, ये इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल था आपके लिए, इनमें करेक्ट बताना, 290 इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इनमें से कौन सा अलग है, इसका आंसर होगा टर्मरिक, बाकी तीनों जो हैं खाने में इस्तेमाल होती हैं। तो नेक्स्ट सवाल जो है आपका आया था, बिग का कोड अगर ये है तो इसका कोड क्या होगा, तो BHEFE होगा दोस्तों। ये लगभग मैंने आपको 90+ आंसर बता दिए हैं। कुछ एक जो है मैथ में 2-3 छोड़ दिए और आपके 2-3 अकाउंट्स में होंगे, बाकी सारे मैंने आपको ऑप्शन बता दिए, लगभग 90+, 93, 94 बता दिए हैं। सारे आंसर उम्मीद है ठीक होंगे दोस्तों, चेक कर लीजिए अपना। इसके बाद वीडियो में बताऊंगा कट ऑफ कितनी रह पाएगी दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, सब्सक्राइब प्लीज़ करें, बेल आइकन दबाएं। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।